नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक शांति अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज फिर आपके साथ कोरोना संक्रमण के उस दौर में जब हर आदमी हताश है, निराश है, आत्महत्या का स्तर बढ़ता जा रहा है। हर आदमी को ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा फैल रहा है, तमसोमा ज्योतिर्गमय का दर्शन झूठा प्रतीत हो रहा है। ऐसे में हमको लगता है कि आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक बार गिद्धों का एक झुंड घूमता हुआ एक ऐसे टापू पर पहुंचा जहां पर समुद्र के किनारे उस बने टापू पर मछलियां अथाह थीं, मगरमच्छ, कछुए, मेढक का भरमार था। ये देखकर गिद्धों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें लगा इससे अच्छा क्या हो सकता है। रोज़ उड़ते हैं, काम करते हैं, ऊंचाइयों तक जाते हैं, फिर कहीं हम शिकार पाते हैं। इससे अच्छा यहीं पर हम लोग रहकर क्यों ना इन जीव जंतुओं को खाकर अपना जीवन निर्वाह करें, और यहाँ पर कोई भय भी नहीं है। बस फिर क्या था, उस समूह ने उसी टापू पर रहना शुरू कर दिया, आराम से समुद्र के उन जीव जंतुओं को खाते, ना कहीं जाने का भय, ना कहीं कुछ खोने का भय। ऐसे समय गुजरता चला गया, लेकिन उन्हीं के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध जो उनका बुज़ुर्ग था, उसे लगा कि यह तो गलत हो रहा है, क्योंकि हम गिद्धों की पहचान ही है कि हम अचूक वार करते हैं, ऊंची ऊंची उड़ानें उड़ते हैं। लेकिन इस तरह से किनारे पर टापू पर रहने पर हम अपने उन योग्यताओं को भूले जा रहे हैं। उसने एक दिन सभी गिद्धों से कहा कि यह ठीक नहीं हो रहा है कि हम लोग बिना कुछ काम किए रोज़ आराम तलबी से ये इस तरह से जीव जंतुओं को खा रहे हैं। ऐसे हम लोग अपनी जो मूल योग्यता है उसे भूल जाएंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसे जान ही नहीं पाएंगे। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर जो युवा गिद्ध थे वो हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा, किसी ने सिरफिरा कहा, क्योंकि सबको लगा कि जब खाने को आराम से मिल रहा है तो हम बेवजह क्यों मेहनत करें। उन्होंने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी, और कालांतर में बूढ़ा गिद्ध दुखी होकर उस जगह को छोड़कर पुनः अपने उस पुराने स्थल पर चला गया जहाँ वो पहले से रहता था। समय गुजरता रहा। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध को लगा कि चलकर उस टापू पर देखना चाहिए कि उसके साथ के लोगों का क्या हाल चाल है। वह पुनः बूढ़ा गिद्ध अपने जंगल से निकलकर उस टापू पर पहुंचा तो देखा कि गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है, कुछ घायल हो गए हैं, कुछ अधमरे से पड़े हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि ये सब क्या हो गया। गिद्धों ने बहुत दुख बताया। उन्होंने कहा कि लगातार आराम से खाने के कारण ना वो उड़ सकते थे, ना वह शिकार की तरह उनके पंजे उस तरह पहने रह गए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग इस द्वीप पर बाघ का एक झुंड छोड़ गए। उन बाघों ने पहले तो गिद्धों को नहीं मारा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गिद्ध उनको देखकर ना उड़ते हैं, ना उन पर हमला करते हैं, तो बाघों ने गिद्धों को खाना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि आज ज़्यादातर गिद्ध खत्म हो गए हैं। कुछ अधमरे से हैं, कुछ काम कर रहे हैं। यह देखकर बूढ़े गिद्ध ने कहा कि मैंने तो पहले ही समझाया था। और इस कहानी को आज आपको सुनाने का मेरा एक उद्देश्य ये है कि जब आप अपने योग्यताओं का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप भी निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे शरीर की मांसपेशियां अगर काम ना करें तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। दिमाग अगर बहुत समय तक आप निष्क्रिय रखें तो दिमाग में वह चेतना नहीं रह जाती। बहुत सी बातें पढ़ी हुई आपको भूल जाती हैं। आपको यह नहीं पता होता है कि हमने जिस काम को किया था वह कब किया था। यदि आप गाड़ी चलाना छोड़ दें तो बहुत समय बाद जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आप में उतना धैर्य और उतना इफ़िशियंसी नहीं रह जाएगी। इसलिए कभी भी व्यक्ति को चाहे जिस तरह का दुष्परिणाम हो बैठना नहीं चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार अपनी स्किल को उभारना चाहिए। यदि यह कोरोना काल का समय है और इस समय में हम अपने घरों पर बैठे हैं तो हमें आज के समय के अनुसार अपने अंदर योग्यताओं को जगाना चाहिए। उन योग्यताओं के सहारे ही हमें जीवन के नए रास्ते खोजने चाहिए। कहते भी हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से जगते परत निशान। जब कुएं की जगत पर पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ जाता है, अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। तो ऐसे में कोरोना के समय में हम सिर्फ बैठे रहें, कोई काम ना करें, उससे हमारा शरीर, हमारा दिमाग सब निष्क्रिय हो जाएगा। उसको जागृत करने के लिए ज़रूरी है कि वर्तमान की डिजिटल दुनिया के अनुरूप हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं
और अपने जीवन के नए रास्ते तलाशें। शायद यह कहानी आपको एक नया रास्ता बताएगी। आप निराशा से उभरेंगे, अवसाद से उभरेंगे, आत्महत्या जैसी बातों से कोसों दूर हो जाएंगे, क्योंकि गिद्ध बनकर आप सिर्फ समाप्त नहीं होना चाहेंगे, आप मनुष्य हैं और आपको बदलती परिस्थितियों के हिसाब से जीना आता है। इसीलिए पूरी दुनिया में आपने संस्कृति का निर्माण करके मरुस्थल में भी, जंगल में भी, शहर में भी, गांव में भी रहकर दिखाया है। आइए हम सब मिलकर इस कहानी से सीख लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो दूर तक बढ़ाएं, ताकि फिर कोई व्यक्ति अवसाद में न जाए, निराश में न जाए और आत्महत्या की बात न सोचे। जय हिंद, जय भारत।